एलन एक बेरोजगार लूजर था जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, दुनिया का सबसे मुश्किल गेम खेलना। उसने अपनी बोरियत को खत्म करने के लिए एक अजीब सी गेम का सबसे खतरनाक मोड को चुना। वो मैजिक और तलवारों की दुनिया में एक आम आदमी के रूप में दोबारा जन्म लिया। असल में वो खुद को गेम के अंदर पता है, जहाँ ना कोई ट्यूटोरियल है ना ही रिट्रे का ऑप्शन। एलन एक ऐसे हार्डकोर गेमर है जिसे ये भी नहीं पता कि घास क्या होता है, क्योंकि वो अपनी सारे टाइम कमरे में बंद होकर गेम खेलने में बिताता है। उसे एक ऐसी गेम की तलब थी जो गर्लफ्रेंड पाने से भी ज्यादा मुश्किल हो। नेट पर सबसे खराब और मुश्किल गेम ढूंढने के टाइम पे उसकी स्क्रीन पर एक मिस्टीरियस एड चमकता है जो उसे एक फैंटेसी वर्ल्ड में आने का न्योता देता है। एलन ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ हेल डिफिकल्टी को चुना। गेम ने उसे वार्निंग दिया कि इस रास्ते पर इतना निराशा मिलेगा कि उसे पछताने का भी टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन एलन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। गेम ने साफ कर दिया कि हेल मोड में लेवल अप करने के लिए नॉर्मल के मुकाबले 100 गुना ज्यादा एक्सपी लगेगा। कैरेक्टर क्लासेस में एलन ने सबसे मुश्किल रेटिंग वाली सामनर क्लास को चुनी। इसके बावजूद उसे सिर्फ एक आम फार्मर का स्टेटस मिला। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद ही एक तेज रोशनी चमकी और एलन धरती से गायब हो गया। अगले ही पल उसे एक अंधेरा और गर्म समंदर में होने का एहसास हुआ। जल्दी उसे घुटन होने लगा और वो बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगा। असल में वो इस नया दुनिया में एक बच्चे बनकर जन्म ले रहा था। जैसे ही उसकी माँ ने जोर लगाई, वो लॉबी से निकलकर असल दुनिया में आ गई। एलन को एहसास हुआ कि इसी का एनिमी जिसका वो मजाक उड़ाता था वो सब अब सांस निकल रहा है। वो अपनी फादर की गोद में रोता रहा, जबकि गेम सिस्टम ने उसे स्वागत किया और कहा कि अगर वो मुश्किलों को पार कर लेता है तो द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड समझ लेगा। एक साल बीत गया। एलन अंदर से 35 साल का गेमर होने के बावजूद एक बच्चे की रोल बढ़िया तरीके से निभा रहा था। वो अभी बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी मेमोरी और गेमर माइंड बिल्कुल शार्प है। उसका फादर और मदर एक आम किसान है। वो लोग एक बिना नाम वाले गाँव में रहता है और लोकल लॉट को टैक्स देता है। एलन देखता है कि उसकी फादर और मदर काफी रोमांटिक है और जल्दी उसका भाई या फिर बहन होंगे। एक रात डिनर के बाद जब उसकी फादर और मदर उसे सुलाकर चला जाता है, एलन अपनी स्टेटस स्टार चेक करने की कोशिश करता है। महीनों की नाकाम कोशिशों के बाद आज उसका लकी डे है। जैसे ही उसने आधी अधूरा सा स्टेटस विंडो सामान की, उसके सामने एक पूरी गिम्बोर आ गई। डर के मारे उसके मुंह से एक चीख निकल गया, जिससे उसकी माता पिता दौड़कर उसकी कमरे में आया। एलन ने तुरंत गिम्बोर को गायब किया और नींद में बार बार आने की नाटक किया ताकि उन्हें कोई शक न हो। उनकी जाने के बाद एलन फिर से उस गिम्बोर को सामान करता है, जिसमें उसकी स्टेटस और स्किल की सारी डिटेल्स है। उसे पता चला कि वो अब एक लेवल 1 का सामनर है, जिसके पास सामन और क्रिएट नाम की मेन 2 स्किल है। इनका इस्तेमाल करने से ही उसका लेवल बढ़ सकता है। अभी उसके पास सामन करने के लिए सिर्फ एस रैंक की कीड़े और छोटे जानवर अवेलेबल है। एलन को लगता है कि हेलमुट की डिफिकल्टी सच में बहुत ज्यादा है। तभी गिम्बोर के बीच में से एक रैंडम पे चमकता है और वो खुल जाता है। एलन हैरान रह जाता है जब उसे इल्मिया का एक लेटर मिलता है, जो इस दुनिया की क्रिएटर है। इल्मिया ने अपनी गिम्बोर भेजने में देरी करने के लिए माफी मांगी है, जो एलन की स्टेटस विंडो का काम करता है। इल्मिया ने कहा कि एलन ने एक ऐसा क्लास चुना है जो अभी भी टेस्टिंग पर है, इसीलिए उसका गिम्बोर तैयार करने के लिए काफी पेपर वर्क करना पड़ा। एलन को देरी से फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस इस गेम को एक्सप्लोर करना चाहता है। वो सामानिंग पेपर पर वापस जाता है और बाक्स को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसे एहसास होता है कि सामान करने से पहले उसे क्रिएट स्किल से कार्ड बनाना होगा। वो तुरंत एक इंसेक्ट कार्ड बनाकर अपनी थ्योरी को सही साबित करता है। अगले दिन जब उसका माता पिता काम में बिजी होता है, एलन उस बाघ को बुलाता है। ब्लू लाइट की छोटे गोले से उसका कमरा भर जाता है और सारे मिलकर एक ग्रॉसहॉपर का रूप ले लेता है। एलन उस बारीक कीड़े को देखकर हैरान है और उसे ऑर्डर देने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक मामूली बेवकूफ कीड़ा निकलता है जो किसी भी बात नहीं सुनता। गिम्बोर चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि वो इसका नाम रख सकता है, इसलिए उसका नाम डेना रखता है। सिर्फ उस ग्रासहॉपर को सामन करने से ही एलन की करेज और एजिलिटी पर 1 पॉइंट बढ़ जाता है। वो एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, जिसे सुनकर उसका माँ वहाँ आती है और उस बारे ग्रासहॉपर को देखकर घबराहट में उसने अपनी पैरों तले कुचल देती है। कुछ दिन बाद एलन एक एस रैंक की चूहा सामन करता है, जो उसका एचपी और एजिलिटी को बूस्ट करता है। इसमें स्कैरी नाम की एक एबिलिटी है जिसे गोल गोल घूमता है। एलन ने भी सीख लिया है कि वो एक साथ 10 सामान को एक्टिव रख सकता है और उनका स्टेटस जुड़कर उसे अपनी एज की किसी भी बच्चे से कई गुना ज्यादा ताकतवर बना देता है। एक दिन उसके पिता रॉबिन खून से लथपथ होकर घर आता है। ये देखकर उसकी माँ डर जाती है, लेकिन रॉबिन बताता है कि ये उस बारिशवार का खून है जिसका उन्होंने हंट किया है। कुछ देर बाद रॉबिन एलन को अपने कंधे पर बैठाकर बाहर ले जाता है। तब एलन को बाहर की दुनिया का पहली झलक मिलता है। रॉबिन उसे उड़ने वाला मॉन्स्टर का एक झुंड को दिखाता है और कहता है कि उसके लिए आसमानी लिमिट है। जब वो हंटिंग वाले जगह पहुंचता है तो एलन देखता है कि ओसोर उसकी सोच से भी ज्यादा कई गुना बड़ा है। वहाँ जारा नाम के एक आदमी रॉबिन को आज का एमवीपी घोषित करता है। एलन को पता चलता है कि ओसोर एक सी रैंक मॉन्स्टर है, जिसे हराने के लिए 20 लोगों की एक टीम लगी है। एलन के लिए ताकतवर बनने के लिए एक नया बेंचमार्क बन जाता है। 10 महीने कई ट्रेनिंग के बाद एलन आखिर का लेवल अप करता है। उसका
उसका गेम ओवर में नया फ्यूचर और स्किल अनलॉक होता है। वो अब जी रैंक सामान बना सकता है और उन्हें आपस में फ्यूज भी कर सकता है। अब वो पहले से दुगना सामान रख सकता है, जिससे उसका स्टेटस तेजी से बढ़ने लगा है और उसका गेम ओवर अब उसका थॉट्स को भी नोट कर सकता है। एलन को एहसास होता है कि नया स्किल का ज्यादा फायदा तब तक नहीं है जब तक उसे यूज करने के लिए उसके पास इंट्रो मना ना हो। वो दो सामान को फ्यूज करना चाहता है, लेकिन माना की कमी की वजह से गेम ओवर बार बार फेल दिखाता है। एलन इस हेल मोड को चुनने के लिए खुद को कोसता है, क्योंकि यह हर एक पॉइंट के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। टाइम तेजी से बीतता है। एलन अब 3 साल का हो गया है। उसका माना कैपेसिटी भी बढ़ गया है, जिससे वो अब जी रैंक का एनिमल को भी सामन कर सकता है और उन्हें फ्यूज भी कर सकता है। वो एक जी रैंक का इंसेक्ट और एक जी रैंक का बीस्ट को फ्यूज करके एक जी रैंक का बर्ड बनाता है। ये बर्ड इतना स्मार्ट है कि वो इंसानों की लैंग्वेज को भी कॉपी कर सकता है और एलन का सारे ऑर्डर समझता है। उसकी सामान इंग्लिश अब काफी अजीब और मजेदार है। जी रैंक की फॉर्क के पास इंसानी दुश्मनों को टोंट करने की एबिलिटी है। जी रैंक मोल वो बारे बारे गड्ढे खोद सकता है जो ट्रैप बनाने में काम आता है। लेकिन इन सब के बावजूद एलन जानता है कि उसके बीस्ट अभी भी थोड़े बेवकूफ है और अभी उनके साथ असली लड़ाई में नहीं जा सकता। तभी दिन का सबसे डरावना टाइम शुरू होता है जब उसके दोस्त कारिन खेलने आती है। कारिन एक पिंक हेयर टॉम बॉय है जो एलन को नाइट बनने का नाटक करने पर मजबूर करती है। एलन के पास सामान्य स्टेटस की एबिलिटी होने के बावजूद वो इस बिगड़ा लड़की का मुकाबला नहीं कर पाता। कारीना अपना लड़की की तलवार एक प्रो की तरह घुमाता है और एलन की तलवार तोड़ देती है। डिनर के टाइम एलन देखता है कि उसकी प्रेग्नेंट माँ थकी हुई है। वो अपने पिता को खेत में मदद करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसका माता पिता उसे मना कर देता है। वो लोग सोचते हैं कि वो से भाभी अपना बचपन का मजा ले, क्योंकि वो जानता है कि उनका बेटा भी एक किसानी होंगे और आगे चलकर उसे भी पूरी जिंदगी मुश्किल भरी काम करना पड़ेगा। रोडिन को तब गर्व महसूस होता है जब उसे पता चला कि एलन बैकयार्ड में पत्थर फेंकने की प्रैक्टिस कर रहा है। एलन झूठ बोल देता है कि वो अपनी माँ की रक्षा के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, जबकि असलियत में वो एक नया स्किल को टेस्ट कर रहा था। रोडिन उसे बताता है कि 5 साल के एज में अप्रेजल सेरेमनी होगा जहाँ बच्चों की असल टैलेंट चेक किया जाता है। अगर एलन में कोई खास टैलेंट निकला तो इस किसान वाली जिंदगी से हमेशा के लिए आजाद हो सकता है। सर्दियों की शुरुआत हो जाती है और एलन की पावर इतनी बढ़ गई है कि वो पूरी दिन एक सामान को एक्टिव रख सकता है। लेकिन एक दिन एक गलती की वजह से उसका सामान किया गया ग्रोसो पर घर में खुला छूट जाता है। उसे देखकर थिरिया इतनी डर जाती है कि उन्हें तुरंत लेबर पेन शुरू हो जाता है। घर में अफरा तफरी मच जाता है। एलन पानी गर्म करता है और सोचता है कि काश उसने अपनी पिछली जिंदगी में कोई चाइल्ड बर्थ सिमुलेशन गेम खेला होता। किस्मत से काइना का माता पिता मैथिल्डा और जेरा सही टाइम पे पहुंच जाता है। मैथिल्डा तुरंत सिचुएशन को संभाल लेती है और आदमियों को बाहर निकाल देती है। एक लंबी और दर्द भरी रात के बाद सुबह एक रोती हुई बच्ची की आवाज गूंजती है। एलन का एक छोटा भाई इस दुनिया में आ गया है। रोडिन उसका नाम माइशा रखता है। एलन अपना छोटा भाई को देखकर मुस्कुराता है। ये जानते हुए कि अब उससे न सिर्फ अपनी बल्कि माइशा की किस्मत बदलने के लिए भी हेलमुड में और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। सब लोग नई बच्ची माइशा के आने से खुशी है, लेकिन तभी थिरिया को पता चला कि उसकी पति ने उसकी लड़के का नाम एक मॉन्स्टर के नाम पर रखा है। रोडिन घबरा जाता है, लेकिन थिरिया हंसने लगती है, जिससे घर का माहौल हल्का हो जाता है। एलन ये सब देखकर सोचता है कि पिछली जिंदगी में वो सिर्फ एक जॉबलेस लूजर था, लेकिन इस जिंदगी में वो इस गेम को क्लियर करके दुनिया का सबसे मजबूत प्लेयर बनेगा। वो अपनी फैमिली से भी प्यार करने लगा है और उम्मीद करता है कि वो अपनी फैमिली को एक गुलामी वाली जिंदगी से आजाद करेगा। कुछ साल बाद रोडिन एलन को पास के बारे गाँव में ले जाता है। एलन उस अप्रेसियल सेरेमनी के लिए उत्सुक है, जहाँ हर 5 साल के बच्चे चाहे वो किसान का हो या फिर नोबेल का, उन सब का टैलेंट चेक किया जाता है। रोडिन उसे बताता है कि अगर किसी के पास अच्छा टैलेंट निकला तो वो अपनी सोशल क्लास से ऊपर उठ सकता है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि उनके पास इंटरनेट या एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। इसलिए लोग मजेदार एक्टिविटीज करता है, जिससे बहुत सारे बच्चे पैदा होता है। जल्दी वो बड़े विलेज पहुंचता है। एलन देखता है कि वहाँ का आम लोग भी साफ सुथरा है, जबकि उसके गाँव वाले भिखारी नशरी लगती है। चार्ल्स पहुंचने पर पीस्टू उनका स्वागत करता है और उन्हें हीरोज की कहानी सुनाती है जो किसान होके भी बड़े आदमी बने। अब एलन को समझ में आता है कि गेम में सोशल क्लास और कैरेक्टर क्लास आपस में कैसे जुड़ा है। अजीब रंग की चार्ट्स के अंदर क्रिस्टल बॉल और क्रिएशन की देवता एल्मिया का मूर्ति है, जिसने एलन को लेटर भेजा था। एवोल्यूशन शुरू होता है। गांव की मुखिया का बेटा आगे बढ़ता है और क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है। उसका स्टेटस पीछे काली ईस्टर्न माउंटेन पर दिखता है। उस लड़के में मार्चेंट बनने का टैलेंट है। एलन हैरान है कि लोग इतनी खुश क्यों है, लेकिन उसका गिम्बर उसे बताता है कि टैलेंट होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो डेवलपर्स का शुक्रिया अदा करता है कि कोई और उसका गिम्बर नहीं देख सकता। फिर दूसरे बच्चों की बारी आता है। किसी में एक चलाने की टैलेंट होता है तो कोई बेचारा बिना टैलेंट की रह जाता है। आखिर में सिर्फ कारीना और एलन बचा है। लेडीज फर्स्ट इसके मुताबिक कारीना आगे बढ़ती है। जैसे वो क्रिस्टल बॉल छूती
है, एक चमकदार रोशनी निकलता है। उसका टैलेंट स्वॉर्ड वुमन निकलता है, वो भी हाई अटैक पावर के साथ। उसका पिता खुश है कि उनकी बेटी उनकी किस्मत से बाहर निकल गई। अब एलान की बारी आता है। क्रिस्टल बॉल पहले धीरे से चमकती है और फिर कारिन से भी ज्यादा तेज रोशनी में फाट जाती है। एलान एक्साइटेड है, लेकिन तभी पीस्ट दुखी होकर कहता है कि इस बच्चे में कोई टैलेंट ही नहीं है। एलान का दिमाग घूम जाता है। वो माउंटेन की तरफ मुड़ता है और देखता है कि उसका सारे स्टेटस एस रैंक, जिसे पीस्ट ने गलती से 5 या नथिंग समझ लिया है और उसका टैलेंट सिर्फ एक अजीब सा कोड दिखा रहा है। एलान डेवलपर्स को कोसना शुरू कर देता है। उन्होंने इतनी जरूरी चीज में स्पेलिंग की गलती कैसे की? अभी लोग एस रैंक को इरोड समझ रहा है। अप्राइजल के बाद एलान को अपनी कंधे पर अपनी पिता का एक मजबूत और प्यारा बड़ा हाथ महसूस होता है। रॉडिन और थेरी ने ये दिल से एक्सेप्ट कर लिया है कि उनके बेटे में कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन उनका प्यार कम नहीं हुआ। वो एलान से कहता है कि उन्हें हमेशा उस पर गर्व होगा। एलान इतने सपोर्टिव फैमिली को पाकर बड़े खुश है, भले ही वो गरीब किसान है। उस रात एलान अपने गिमर को चेक करते टाइम सोचता है कि शायद हेलमुट की वजह से ही उसका स्टेटस इतना अजीब दिख रहा था। जहाँ कोई और होता तो उम्मीद छोड़ देता। एलान उल्टा एक्साइटेड हो जाता है। उसे हमेशा ही ऐसे गेम खेलना था जो उसे रुला दे। हालांकि वो डेवलपर्स को बैड रिव्यू लिखने की कसम करता है, क्योंकि उन्होंने टैलेंट कॉलम में स्पेलिंग की ऐसी तैसी कर दी थी। अगले दिन एलान अपनी पेरेंट्स के साथ काइना का घर जाता है, जहाँ माहौल काफी टेंस होता है। रोडिन और जेरा आपस में लड़ने लगता है। रोडिन चाहता है कि जेरा अब गरीब किसान से रिश्ता तोड़ दे और अपनी बेटी का शॉर्ट लॉर्ड टैलेंट का फायदा उठाकर हाई सोसाइटी में घुल मिल जाए। रोडिन असलियत में अपनी दोस्ती की कुर्बानी दे रहा था ताकि काइना का फ्यूचर सिक्योर हो सके, लेकिन जेरा को सेल्फिशनेस लगता है। जब लड़ाई बढ़ने लगती है तो उनकी पत्नियां बीच बचाव करती है। मैथिल्डा बताती है कि वो चारों बचपन के दोस्त है जो एक साथ ही नया गाँव को बसाने आया था। यादों का जिक्र होते ही रोडिन और जेरा अपनी लड़ाई को भूलकर एक साथ शराब पीने लगता है। जल्दी गाँव में नाइट का एक झुंड पहुंचता है। गाँव की हर बच्चे वहाँ आती है। एक टैलेंट वाला लड़का एलान को नो टैलेंट लूजर कहकर चिढ़ाता है, लेकिन कारिना तुरंत एलान की साइड लेती है और उस लड़के को अपनी तलवार से डराकर चुप करा देती है। नाइट्स का कैप्टन जिनोब गाँव की मुखिया से मिलता है। कारिना असल नाइट को देखकर बहुत एक्साइटेड है, लेकिन जल्दी मामला संगीन हो जाता है। जारा को डर है कि उसकी 5 साल की बेटी असल तलवारबाजी के लिए तैयार नहीं है, मगर जेनोब उसे झूठा समझने लगता है। उसका मानना है कि अगर काइना सास में एक शॉर्ट लॉर्ड है तो लड़ाई उसकी खून में होना चाहिए। कैप्टन ऐलान करता है कि अप्राइजल में झूठ बोलना बहुत ही संगीन जुर्म है। इस टैलेंट को वेरीफाई करने के लिए वह एक फेंसिंग ड्यूल शुरू करने का ऑर्डर देता है। चेहरा दया की भीख मांगता है, क्योंकि एक 5 साल की बच्ची के लिए मुकाबला जानलेवा हो सकता है, लेकिन नाइट पीछे हटने को तैयार नहीं है। तब जिनोब ने कहा कि अगर कारिना ने अपना टैलेंट का साबित नहीं दिया तो उसकी परिवार को मौत की सजा मिलेगी। तो ये सुनकर कारिना डांटने की बजाय एक असल तलवार देखकर खुश हो गई। उसने तुरंत डुएल के लिए हाँ कर दी। सब लोग एक्साइटेड हो गए कारिना और नाइट वाइस कैप्टन लील के बीच मुकाबला देखने के लिए। कारिना जो से अभी 5 साल की है, अपनी लंबाई जितनी तलवार लेकर लील पर टूट पड़ी। एलन को गर्व महसूस हुआ। उसने पिछले 3 सालों से कारिन के साथ जो प्रैक्टिस की थी ये उसका नतीजा था। हालांकि एक असली नाइट के पास स्किल और एक्सपीरियंस ज्यादा था। लेयल ने पहले कारिना का हमला रोका और फिर मौका देखकर उस पर जबरदस्त लात मारी, जिससे जरा गुस्से में पागल हो गई। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब कारिना जमीन से उठी और उसकी चारों तरफ ब्लू ऑरा चमकने लगी। उसने अपनी एक्स्ट्रा स्किल एक्टिव कर दी थी। कारिना ने इतनी बेरहम हमला की वाइस कैप्टन लील के पास कोई जवाब नहीं था। एक आखिरी जोरदार वार के साथ कारिना ने असली नाइट की तलवार को 2 टुकड़े में काट दिया। जिनोब ने तुरंत मुकाबला रोक दिया। कारिना थोड़ी निराश थी कि लड़ाई जल्दी खत्म हो गई और उसने लील को स्ट्रॉन्ग ओल्ड मैन कहा, जो 24 साल का लील के लिए सबसे बड़ा इमोशनल डैमेज था। पूरा गाँव कारिना की जय जयकार करने लगा। कैप्टन जेनोब ने माफी मांगी और बताया कि उन्हें इतना स्ट्रिक्ट क्यों होना पड़ा। पिछले कुछ सालों में काई नोबेल्स ने अपने टैलेंट के बारे में झूठ बोला था, इसलिए हाई रैंक टैलेंट को डुएल के जरिए वेरीफाई करना पड़ रहा है। जिनोब ने गाँव की मुखिया को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी। आपसे उनका गाँव का नाम कारिना के सम्मान में कीना रखा जाएगा। उसने जेरा से कहा कि जब कारिना 12 साल की हो जाएगी तो वो सीधा नाइट की एकेडमी ज्वाइन कर सकती है और एक इलाइट नाइट बन सकती है। वाखारा एक यूजर लड़का भी एक्साइटमेंट में कूद पड़ा और नाइट बनने की अपनी इच्छा को जाहिर किया। जेनोब ने वादा किया कि वो जल्दी गाँव में एक ट्यूटर भेजेगा जो इन बच्चों को ट्रेनिंग देगा। जहाँ सब लोग कारिना की फ्यूचर और एकेडमी के बारे में बात कर रहा था, वह एलन डाइनिंग टेबल से चुपचाप फूट चुरा रहा था। वो जानता है कि भले या सबका ध्यान कारिना पर है, उसका हेलमुट सम्मान और स्टेटस उसे आगे चलकर उन सब से कई गुना ज्यादा ताकतवर बनाएगा। डोगुरा तुरंत तानाकाशु कहता है कि बेवकूफ और बिना टैलेंट वाले बच्चे एकेडमी नहीं जाएंगे। इस बात पर कारिना उस पर फिर से भिड़ जाता है। जेनोब अब एलन के बारे में जानने के उत्सुक है, इसलिए जेरा उसे और रॉडिन को उससे मिलाता है। बुड्ढा नाइट तुरंत रॉडिन को थोर का हथियारा को सम्मान देने के लिए खड़ा
हो जाता है। रॉडिन हैरान है कि एक नाइट कैप्टन उसका नाम कैसे जानता है। जेनो बताता है कि इस इलाके की बिरोन को सर्दियों वाली सुअर की मीट बहुत पसंद है और उसने रॉडिन की किस्से सुने हैं जो अपनी शिकार का हमेशा एमवीपी होता है। वो बिरान की तरफ से उसका तारीफ करता है और एलन को एहसास होता है कि उसका डैड सच में बहुत कूल है। इसके बाद वो घर लौटता है। रॉडिन एलन से कहता है कि अगर वो कड़ी मेहनत करे तो उसके जैसा आम किसान भी दुनिया में पहचाना जा सकता है। वो एलन से और भी कहता है कि उसे खुद पर गर्व होना चाहिए क्योंकि उसके पास उसका जीन्स है। एलन खुशी खुशी वो फूड्स दिखाता है जो अपने पापा को दिखाने के लिए पार्टी से स्मगलिंग किया था। तब उसे पता चला कि उसके डैड की जीन्स सच में उसके पास है क्योंकि रॉडिन भी चुपके से कुछ फूड्स चुरा लिया था। इसके तुरंत बाद एलन ऐसे चीखने लगता है जैसे कि उसकी केले उसकी जीप में फंस गया हो, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि उसकी दुनिया में अभी तक जीपर इन्वेंट नहीं किया गया है, बल्कि उसकी एक्साइटेड चीख की वजह है कि सालों की घिसाई के बाद आखिरकार उसका लेवल अप हो गया है। उसका सभी मौजूदा स्किल का लेवल भी बढ़ गया है और उसे इनहेंस नाम की एक नया स्किल भी मिला है। एलन सोचता है कि क्या वो इस नया स्किल का इस्तेमाल अपने सामान को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए कर सकता है। तब वो नोटिस करता है कि अब वो एफ रैंक की कार्ड बना सकता है और उन्हें सामान कर सकता है। उसे पहले से ही इस चीज का उम्मीद थी और अब एहसास लग रहा है। अब वो सोच रहा है कि पुराने जीवों को मिलाकर अब कौन सा नया मॉन्स्टर बनाया जाए। वो अपनी सोच में एक ड्रैगन को बुलाने का सपना देखता है और अपने गिम्बर में हुई दूसरे चेंजेस को चेक करता है। उसे पता चलता है कि अब उसका गिम्बर 30 कार्ड तक रख सकता है जिससे उसका स्टेटस 50% से इंक्रीज होगा। हालांकि उसे एहसास होता है कि वो काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है क्योंकि पिछले लेवल से अब तक 2 साल बीत गया है। वो उस पेड़ के बारे में ज्यादा नहीं सोचता जिससे रोज रात को पत्थर फेंक फेंक कर गाड्डेदार बना दिया है। दूसरी ओर उसके माँ फिर से प्रेग्नेंट है और एलन अब घर के कामों में पूरी मदद करता है। उसकी माता पिता उम्मीद करता है कि इस बार लड़की होंगे ताकि वो उसके नाम रख सके। तभी एलन का माना फिर से भर जाता है और वो अपना गिमोर खोलता है जहाँ उसे स्क्रिप्ट की देवता एल्मिया का एक और लेटर मिलता है। वो अनजाने में जॉर्ज से गॉड का नाम लेता है जिस पर उसे अपनी पिता से कड़ी डांट पड़ता है। रॉडिन कहता है कि गॉड का नाम ऐसे बेकार में नहीं लेना चाहिए। एलन उनका लेक्चर नहीं सुनना चाहता, इसीलिए एक एक सबका ध्यान हटता है कि रॉडिन के हाथ का पुराना निशान अचानक गायब हो गया है। रॉडिन उसे बताता है कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने पहले सुअर की शिकार के दौरान गॉड की ट्रायल को पास कर लिया था। एलन को इस बारे में और जानने का उत्सुकता होता है। रॉडिन समझाता है कि शिकार करने के टाइम कभी कभी अजीब सा एनर्जी महसूस होता है और सारे घाव तुरंत ठीक हो जाता है। एलन को तुरंत एहसास होता है कि रॉडिन जिस ट्रायल की बात कर रहा है वो असल में लेवल अप करने का प्रोसेस है जिसे इस दुनिया की एनपीसी डिविजन का ट्रायल कहता है। उसे लगता है कि उसके पापा का लेवल काफी हाई होगा क्योंकि वो एक ओल्ड हंटर है जबकि वो खुद अभी भी लेवल 1 पर अटका हुआ है। भले ही उसकी सामान्य स्किल 2 बार लेवल अप हो गया है। एलन जानता है कि असली में लेवल अप करने के लिए उसे मॉन्स्टर का शिकार करना ही होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फार्मर लोग बिना इजाजत से गाँव से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए अपने हंट करने की प्लान को सब तरीके से लॉन्च करता है और कहता है कि हंटिंग पर जाना कितना अच्छा रहेगा। हालांकि रॉडिन तुरंत उसे चुप करा देता है कि जंगल बच्चे के लिए बहुत खतरनाक है। एलन निराश होता है लेकिन उस रात वो गॉड की नया लेटर को चेक करता है जैसा कि उसने उम्मीद की थी। गॉड ने टेस्ट की घरवाली को ठीक कर दिया है। उन्होंने पॉप को एक डिवाइन ऑरेकल भेजा है ताकि सबको नया जॉब किला सामनर के बारे में पता चल सके। अब अप्राइजल सेरेमनी में सब साफ दिखेगा। साथ ही उन्होंने एलन की साबित के लेपर अटका होने की प्रॉब्लम को सुलझा दिया है। गॉड ने उसे एक स्पेशल पोटेंशियल डिस्प्ले पेज भेजा है जो ग्रोथ स्पीड पर निर्भर नहीं करता। एलन इसे चेक करता है और पाता है कि अटैक और इंडोरेंस को छोड़कर बाकी सभी मामलों में उसका पोटेंशियल स्टेटस बहुत शानदार है। उसकी माना और इंटेलिजेंसी पर एस रैंक है जो एक सामान्यर के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि उसने हेलमुट चुना है इसलिए उसका असली पोटेंशियल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन होगा। हालांकि एलन कभी भी कारी मेहनत करने से नहीं डरता और वो तुरंत एक ग्रासहॉपर मॉन्स्टर पर अपनी इनहांस स्किल आजमाने की फैसला करता है। उसे पता चलता है कि ये स्किल उसकी बुलाए गए प्राणी का स्टेटस को बूस्ट करता है, लेकिन उसका खुद का स्टेटस पर इसका पूरा असर नहीं पड़ता। फिर उस बूस्टेड ग्रासहॉपर को सामन करता है जो एक सेकंड के लिए गोल्डन कलर में चमकता है, लेकिन उसके ठीक बाद उसकी माँ वहाँ आती है और उसे हमेशा की तरह अपने पैरों तले कुचल देती है। अगले दिन रॉडिन हंटिंग करने के लिए निकल जाता है और एलन अपनी नए एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले घर की सारे काम खत्म कर देता है। वो नए मॉन्स्टर बनाने के लिए सभी मजबूत मॉन्स्टरों का सभी कॉम्बिनेशन आजमाता है। जब वो इंसेक्ट को बाट के साथ मिलाता है तब वो सफल होता है। नतीजा किसी तरीके का एक घास जैसा जीव निकलता है और ये लॉजिक गोकू और लूफी की फ्यूजन से भी ज्यादा बेवकूफी भरा लगता है। वैसे भी एलन ये देखने के लिए बेताब है कि एक घास जैसा सामान उसे क्या बाप देगा। वो बहुत खुश होता है जब उसे पता चलता है कि इससे उसकी माना कैपेसिटी बढ़ता है जिससे और भी ज्यादा सामान और फ्यूजन कर सकता है। एलन एक्साइटेड है क्योंकि इससे उससे बहुत जल्दी ग्रो करने में मदद मिल सकता है। वो तुरंत उस जीव को
बुलाता है, जो असल में एक जिंदा एप्पल है जिसके हाथ पैर पतली डंडियों से बना है। एलन को पता चलता है कि जिंदा एप्पल भी लड़ने के लिए नहीं बना है। वो चेक कर पाता है कि उसका असली एबिलिटी का नाम अरोमा है। वो एप्पल को एबिलिटीज इस्तेमाल करने का कमांड देता है और वो अचानक जमीन में ढक जाता है और एक लंबा पेड़ बनता है जिससे बहुत मीठे खुशबू आता है। एलन को लगता है कि ये एक बहुत ही बेकार एबिलिटी है, लेकिन उसकी माँ को इसकी खुशबू बहुत पसंद आता है, इसीलिए उस पेड़ को वहाँ छोड़ने का फैसला करता है। बाद में काइना फिर से एलन के साथ प्रैक्टिस करने आता है। भले हमेशा की तरह उसकी हालत बहुत बुरा होता है, लेकिन काइना नोटिस करती है कि एलन थोड़ा सा बेहतर हो गया है। एलन जानता है कि इसका पीछे का कारण उसका स्वॉर्ड स्किल है, जो काइना के साथ रोजाना प्रैक्टिस करने से लेवल 3 पर पहुंच गया है। इसके अलावा अब उसके पास सामान किया गया मॉन्स्टर से और भी ज्यादा स्टेटस मिल रहा है। उसकी जानने के बाद इलोन अपनी बैकयार्ड में फिर से पेड़ पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। वो दिमागी तौर पर बहुत थका हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसने अभी तक एक बार भी लेवल अप नहीं किया है। उसे अपनी छोटे भाई माइशा की भी देखभाल करना पड़ता है और घर के काम में मदद करना पड़ता है, क्योंकि उसके माँ गाँव के लिए और भी बच्चे पैदा करने में बिजी है। उसे नहीं लगता कि उसकी पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग इसका कोई खास फल देगा। उसने एप्पल की पौधों से भरा एक छोटा पाउच भी बनाया है, क्योंकि इसकी मीठी खुशबू से रिकवरी टाइम 6 गुना कम हो जाता है। रात में एलन और उसका फैमिली बारे बेसब्री से रॉडिन के घर लौटने का इंतजार कर रहा है। वो परेशान हो जाती है क्योंकि रॉडिन को आज रात जल्दी लौटना था। अचानक वो घर के बाहर शोर सुनती है और देखती है कि गाँव वाले घायल रॉडिन को एक लकड़ी की बोट पर उठाकर ले जा रहा है। एलन और उसके साथी बाहर दौड़ता है ताकि रॉडिन को घर के अंदर ले आ सके। रॉडिन बहुत बुरी तरह घायल है और उसकी पेट पर एक खौफनाक घाव है। जेरा बताता है कि रॉडिन ने अपनी पेट पर सीधा एक नुकीला दांत का बार लिया था। अगर उनके पास एक रेयर हाफ वाले जादुई बोती नहीं होती तो घर पहुंचने से पहले ही मारा जाता। सिया पूछती है कि उन्हें इतना महंगी जड़ी बूटी कहाँ से मिला। जेरा बताती है कि नाइट कैप्टन जारिन ने उसे कुछ दिन पहले काइना के साथ की गई बर्ताव के लिए माफी के तौर पर कुछ गोल्ड कॉइन दी थी और उन्होंने उसी पैसों से जड़ी बूटी खरीदा था। दूसरे गाँव वाले गुस्से में कहता है कि एक कॉमनर्स की गलती है कि रॉडिन घायल हुआ और वो इस मामले को अपने तरीके से सुलझाने की बात करती है। तभी माइशा शोर सुनकर वहाँ आ जाता है और रोने लगता है, इसलिए एलन उससे वापस अंदर सोने के लिए ले जाता है। जेरन गाँव वालों को शांत रहने और कोई लड़ाई न शुरू करने के लिए कहता है, जबकि वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त की देखभाल के लिए पीछे रहता है। एलन जेरा के पास आता है और धीरे से पूछता है कि क्या उसके पिता की चोट के लिए कोई कॉमनर जिम्मेदार है। जेरा हाँ कहता है। वो बताता है कि कुछ दिन पहले गाँव के मुखिया ने कहा था कि कॉमनर लोगों को भी सुअर के शिकार में शामिल होने दो। सुअर का मांस बहुत कीमती होता है और भले ही इसका ज्यादातर हिस्सा बैरन को जाता है, लेकिन बचा हुआ हिस्सा शिकारियों में बांट जाता है। कॉमनर इसे सिर्फ जरूरी सामान के बदले ही पा सकता है और वो डर के मारे कभी शिकार में शामिल नहीं होती। हालांकि इस बार जब उन्होंने नाइट कैप्टन जेरोब को रॉडिन की तारीफ करते हुए सुना तो उन्हें लगा कि रॉडिन के साथ रहने से वो लोग सेफ रहेगा। जेरा और भी कहता है कि ना तो वो ना तो रॉबिन कॉमनर लोगों को साथ में ले जाने की साइड में था, लेकिन वो लोग मुखिया की बात को टाल नहीं सकता था। बात और भी खराब हो गई क्योंकि बहुत सारे कॉमनर्स ने शिकार की प्रैक्टिस को सीरियसली नहीं लिया। वो उन किसान से सीखना नहीं चाहती जो सोशल क्लास में उनसे नीचे है। पर शिकार के दिन उन्होंने कॉमनर्स को एक काम दिया कि जब सब हमला करे तो वो लोग स्वर का ध्यान भटका रखे, लेकिन उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं था और वो अपने हथियार छोड़कर भाग गए। उनमें से एक अंधे बेवकूफ था जो जमीन पर गिर गया और उसे बचाने की चक्कर में रॉडिन के पेट में स्वर का नुकीला दांत लग गया। वो किसी तरह उस बारे स्वर को हराने में कामयाब रहा और उस दुर्लभ जड़ी बूटी से रॉडिन की जान बचा लिया था। जेरा एलन और थिरिया से कहता है कि वो अगले दिन रॉडिन का हिस्से की मीट लेके आएगा और भी उनसे हिम्मत बना रखने के लिए कहता है। अगले सुबह एलन उठता है और देखता है कि उसका माँ उसका पापा का ध्यान रख रहा है। वो उसकी माँ को जाके कहता है कि वो एक कर लेगा, लेकिन उसका माँ मना कर देती है। तभी रॉडिन झटके से उठता है। उसे अभी भी लग रहा है कि वो शिकार के मैदान में है। उसकी फैमिली को ये देखकर राहत मिलता है कि वो होश में आ गया है। तब वो एक इमोशनल पल बिताता है तो एलन को एहसास होता है कि वो अब तक अपनी टाइम का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वो मजबूत किसान होने पर ध्यान दे रहा था, लेकिन इसके पीछे कोई असली मकसद नहीं था। अब वो समझता है ये दुनिया कोई खेल नहीं है, इसमें रहने वाले लोग असली है और उसका फैमिली भी उतना ही साहसी जितना वो खुद। एलन तय करता है कि अपनी फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, खासकर इसलिए क्योंकि उसका पापा कुछ टाइम तक हिल डुल नहीं पाएगा। तभी जेरा शिकार से रॉडिन का हिस्सा वहाँ पर लेके आता है और अपने दोस्त को होश में देखकर बहुत खुश होता है। जेरा रॉडिन से कहता है कि वो किसी चीज का चिंता न करे और बस ठीक होने पर ध्यान दे, क्योंकि बाकी गाँव वाले इस सर्दी में उसकी फैमिली का खर्चा उठा लेगा। अचानक एलन बोलता है और अपनी पापा से उनकी जगह काम करने की इजाजत मांगता है ताकि वो फैमिली की मदद कर सके। वो उसी दिन काम शुरू कर देता है। पहले कुएं से पानी उठाता है और फिर ऐसे भारी बाल्टियों को उठाता है जो एक बड़े आदमी को भी उठाने में बहुत मुश्किल हो रहा था। हर कोई ये देखकर हैरान है कि एलन में अचानक इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ से आ गया। असल में एलन ने अपनी सामान की मदद से अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को मैक्सिमम कर लिया था
उसे इस बात का कोई परवाह नहीं कि लोग उसे कितना अटेंशन देगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही कारीना है जो सबकी ध्यान भटकाने के लिए काफी है। घर पहुंचाने के बाद वो खेतों में जेरा से आलू की खेती सीखने जाता है। जेरा उससे दोनों हाथों से आलू उखाड़ने को कहता है, लेकिन एलन एक हाथ से पूरा गुस्सा उठाकर अपनी ताकत दिखाता है। वो कहता है कि उसे ये ताकत अपनी गॉडेस से मिला है और खेत में कारी मेहनत करके एक ही दिन में सारे आलू उखाड़ लेता है। बाद में वो काटा हुआ आलू को देखता है और सोचता है कि एक इतना गलत है कि बेरून को इन किसानों की मेहनत की आधे से ज्यादा हिस्सा मिल जाता है। तभी उसके घर पर मेहमान के आने की आवाज सुनाई देता है। एक गांव की मुखिया है और साथ में वो बेवकूफ आदमी भी है जो रॉडिन की चोट का जिम्मेदार था। मुखिया तोहफे में कुछ फ्रूट्स ले आया है और वो आदमी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है, जहाँ रॉडिन उसे प्यार से माफ कर देता है और सावधान रहने के लिए सलाह देता है। वही थेरिया उन्हें इतनी आसानी से माफ करने के लिए तैयार नहीं है। वो उसे लेक्चर देता है कि हर किसी का फैमिली होता है और किसी की जिंदगी के साथ लापरवाही नहीं करना चाहिए। बाकी किसान भी रॉडिन के हालचाल पूछने आता है और थेरिया उनकी आजीब हरकतों पर गुस्सा निकाल देती है। अगले दिन एलन अकेले जंगली घास के मैदान में जाता है और अपनी जीनियस प्लान के लिए एक बड़ा एरिया तैयार करता है ताकि सर्दियों में फैमिली का मदद हो सके। वो अपनी इन्वेंट्री से मौजूदा फॉक्स को सामान करता है। वो सब उस पर कूद पड़ता है और वो किसी तरह अपनी चेहरा बचाता है। इसके बाद एलन को स्नूब लेवल का ट्रैप लगाता है और मेंढको से कहता है कि वो अपनी पोबो की स्किल का इस्तेमाल करे ताकि जंगली बाढ़ खींची चली आए। जब काफी देर तक कुछ नहीं होता तो उम्मीद छोड़ने लगता है। तभी वो एक बाढ़ को अपनी ओर आते हुए देखता है और उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे तुरंत एहसास होता है कि ये कोई आम बाढ़ नहीं है बल्कि एल्बाहरिन नाम का एक खतरनाक बीरंग मोस्टर है। वो मोस्टर पलक झपकती ट्रैप को चकनाचूर कर देता है और एक एक करके सारे मेंढकों को हरा देता है। एलन को समझ में आ जाता है कि एक बीरंग मोस्टर उसके औकात से बाहर है और वो उससे जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन तभी एलन की स्टेटस विंडो उसके सामने चमकता है। उसका स्टेटस देखने के बाद उसे एहसास होता है कि अपनी फिजिकल स्टेटस को लिमिट तक पुश करने के बाद शायद वो इस बीरंग मोस्टर को हरा पाएगा। इसीलिए भागने की बजाय वापस लड़ने का फैसला करता है। वो तुरंत मोस्टर की सर पर एक पत्थर फेंकता है और मौका देखकर तेजी से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से उस पर जोरदार वार करता है। मोस्टर गुस्से में उसे वापस मारता है, लेकिन एलन हार नहीं मानता। वो तुरंत डॉगिस का एक झुंड समन करता है जो एल्बाहरिन को चारों तरफ से घेर कर उसे काटने लगता है और उसे उलझाए रखता है। हालांकि ये स्ट्रेटर्जी भी ज्यादा देर तक काम नहीं आते, क्योंकि वो बार्ड मोस्टर पलक झपकते ही उन सभी को हरा देता है। एलन एक बार फिर अपनी तलवार से मोस्टर से भिड़ने के लिए वापस जाता है, लेकिन इस बार मोस्टर का हमला बड़ा खतरनाक होता है और एलन को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। उसकी सामान की गई बहुत सारे मोस्टर खत्म होने की वजह से उसने अपनी बहुत सारे स्टेटस बाप को खो दिया है। अब उसे इतना कमजोर महसूस हो रहा है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। फिर एल्बाहरिन उस पर एक आखिरी जानलेवा हमला करता है। एलन किसी तरह गिरते पड़ते अपनी तलवार की मदद से उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल में डर बैठ जाता है कि शायद उसका हेलमेट का सफर ही खत्म और गेम ओवर हो गया है। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे किसी एक नया वीडियो के साथ। बाय बाय।